वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कोई कोई दिन मैं बिना टॉपिक के इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मैं बस जस्ट एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं मतलब कितना खुशी हो रही है। अभी वो झाड़ू लगा के ऐसे वो रूम स्प्रे करके जाते हैं, जो रूम का स्प्रे होता है, इससे इतनी खुशी मिलती है। तो वही मैं तुम्हें प्रोडक्ट बताता हूँ कुछ। रूम फ्रेशनर, एक रूम डिफ्यूज़र होता है, डिफ्यूज़र सर्च करोगे तो आ जाएगा। बाकी तो जो बॉडी पे जो परफ्यूम इत्र वो सब लगाते हैं वो तो लगा ही सकते हो। बेड में भी डालने की एक खुशबू होती है भाई। ये सब जो है ना, इन सब का मज़ा लो। कैपिटलिज्म के लिए मैं पूरी तरह से इसलिए खिलाफ नहीं हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को बहुत खुशी देती हैं। हालांकि जो भी है ना। तो मैं बताता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें तुम ना यूज़ करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। सच में भाई, मेरे पास्ट लाइफ में मैं ऐसे खुश नहीं हुआ, ये सब नहीं देखा मैंने, है ना, कि हमारे घर में रूम स्प्रे और ये सब वो सब इतने वो नहीं थे। तुम में से भी कई लोगों के ये सब शायद ना पता हो कि भाई खुशबुओं को यूज़ करो अच्छी जगह। पहले तो कमरा अच्छा होना चाहिए। जब तुम्हारा कमरा अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इन सब के बाद एक रूम स्प्रे और ये सब जब तुम यूज़ करोगे ना, वाह वाह। पहले तो कमरा वगैरह थोड़ा व्यवस्थित करो, थोड़ी सफाई करो, उसके बाद रूम स्प्रे करो भाई, ज़िंदगी। और नहाने के बाद हमेशा परफ्यूम या इत्र या इस तरह की कोई ना कोई खुशबू ज़रूर लगाओ, लॉन्ग लास्टिंग। तुम चाहो तो सजेस्ट भी कर सकते हो। पहले तुमने किए थे सजेस्ट, मैंने नोट डाउन नहीं करे थे। इस बार कुछ सजेस्ट करना, अगर तुम्हें कुछ खुशबुएं या कोई पर्टिकुलर कुछ पसंद है तो मैं भी अपना मतलब अपने लिए लेके रखूँगा। इनका तो अपना है ही है, जो है रूम का वो अच्छा है, पर मैं अपना भी एक लेके रखूँगा। मेरे को खुशबुएं बहुत ज़्यादा पसंद है। खुशबू के नाम पे हमने बस अगरबत्ती सूंघा है बचपन में। वो भी ईद वीद पे या वैसे करके बस अगरबत्ती वो करी है। पर भाई ज़िंदगी, अगर तुम्हारे पास पैसे हो ना, तुम बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भाई, भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, तुम्हें इतना मज़ा आएगा। तुम बढ़िया रूम ले लो कहीं पे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें, अगर तुम शादी बच्चे नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना भाई, तुम तुमको सरकारी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वरना इंडिया के ये जो सिस्टम है, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला ये सब वाला इतना गंदा है। तुम एक बार शादी करोगे, बच्चे करोगे, तुम्हें इतने चक्कर काटने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। इन सब से निकल जाओ भाई। भाई लाइफ इतनी इजी है ना, हम लोग इतने टंटे पाल रखे हैं। मतलब हमने क्या पाल रखे हैं, अगर तुम गरीब गरीब बाप ने तुम्हें जन्म करा है तो वैसे ही टंटे पल जाएंगे। तुम्हें रोज़ किसी ना किसी लाइन में लगना पड़ेगा, घटिया लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बात पे तुम्हारी लड़ाई हो सकती है। मैं जैसे खुशियाँ फ़ील करता हूँ ना भाई, ना मेरी कोई लड़ाई होती है अब, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन ही नहीं है यार लाइफ में। कभी कभी तो लगता है इतना खुशी है, मतलब मेरी बालकनी में चिड़िया आके चिल्लाती है, मेरे को कितना पसंद है बर्ड्स, बटरफ्लाइज। मतलब ये सूचक होता है तो कि तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हो, अगर तुम्हारी बालकनी में चिड़िया आ रही है तो। तुम्हारे शहर में चिड़िया खत्म हो चुकी है भाई, देख लो जाके। और तुम्हारे पास बालकनी बालकनी कहाँ है तुम्हारे पास, नल्लो। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास चारों तरफ, पहले तो घर के चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री होनी चाहिए, खुला होना चाहिए घर, है ना। ऐसे नहीं कि दब दब के बस रहने वाला है। खेत टाइप का होना चाहिए या फिर फार्म हाउस टाइप का कुछ आसपास क्यारी होनी चाहिए। अगर तुम ऐसी जगह पे नहीं रह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, तो भाई तुम निकल जाओ, सच बता रहा हूँ। तो भाई लाइफ, भाई तुम लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष खो रहे हो। तुमको ये मरते वक्त पता चलेगा, ट्रस्ट मी। मरता हुआ आदमी कभी भी ये नहीं बोलता कि काश मेरे पास, मैंने इतने पैसे कमाए होते, ये होता वो होता। बोलता है काश मैंने थोड़ा जी लिया होता, सब बच गया मेरा तो, अब मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। भाई ख़त्म हो जाओगे, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमको ये सब फील करना पड़ेगा पहले, जाके फील करो। फील करो कि जब इंसान मरता है तो क्या सोचता है। मणिकर्णिका घाट जाओ बनारस के, तुम्हारे आसपास भी शमशान घाट या ये सब होगा, जाके बैठ के देखना वहाँ पे। मैंने तो ये सब कर रखा है। मेरे को तो अभी, मैं ज़िंदगी को बड़े मस्त में जीता हूँ, कोई लेना ही नहीं है किसी चीज़ का टेंशन। सब कुछ यहाँ पे है भाई, सब कुछ यहाँ पे। जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी नहीं है। कुछ ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम्हारा खुश रहना ज़रूरी है, तुम्हारा मानसिक संतुष्टि ज़रूरी है, मेंटल पीस ज़रूरी है तुम्हारा। और जो तुम सोच रहे हो ना कि अगर हम घर से निकल जाएंगे या नाराज़ कर देंगे किसी को तो फिर
हमको वापस नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। रिश्ते के डायनामिक्स बाद में बदल जाते हैं, तुम बस पावरफुल होने चाहिए, तुम पावरफुल बनो, फिर तुम्हें लोगों के वापस कॉल आने लग जाएंगे, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, पैरों में गिर गिर के आएंगे तुम्हारे। तुम्हारे स्ट्रगल टाइम पे नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम छोड़ोगे ना वहाँ से, तब तो कोई सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। बाद में जब तुम कभी अगर सक्सेसफुल हो गए या खुश रहने लगे, बाद में तो तुम्हें नीड भी नहीं लगेगी। खैर, बाद में तुम्हें नीड भी नहीं लगेगी, सच बात तो ये है। तुम्हें उनका नल्लापन पता है, नल्लापन देखने के लिए भी तुम्हारे अंदर भी आईक्यू होना चाहिए। बात यह है कि तुम भी उन्हीं के आईक्यू के लेवल के हो, इसीलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती। पर जो मेरी कोर जो ऑडियंस है, उनको तो पता है, उनको तो वो तो काफ़ी सारे लोग निकलना चाहते हैं, मुझे पता है, पर निकलने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। कभी लाइव में देखता हूँ मैं, हमें निकलना है, हमें परेशान करते हैं हमारे माँ बाप, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पर करते कुछ नहीं है उसके लिए। भाई करोगे नहीं तो होएगा नहीं। अपना नेटवर्क बनाओ, कमेंट्स में एक दूसरे के इंस्टाग्राम शेयर करके बात करके एक ग्रुप बनाओ, एक दूसरे की हेल्प करो, छोटी मोटी कोई भारत यात्रा पे निकलो, टेम्परेचर वाइज कोई बढ़िया जगह हो, एक कॉल बुक कर लो, थोड़ा सा कुछ तो कर लो। करना कुछ नहीं है, बस लॉजिकल मलिक की वीडियो देखते जाएंगे। भाई करोगे नहीं तो भाई ये खुशियाँ तुम छोड़ रहे हो। भाई मैं यहाँ पे इतना फुदकता हूँ ना, अकेला नाचता रहता हूँ पूरे रूम में, इतना खुशी होती है मेरे को। टीवी चलता है ना, अरोमा होता है एक, जब अरोमा होता है ना, जब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए खुद का ही एक स्प्रे ले आऊँगा। वैसे तो मैं परफ्यूम तो लगाता रहता हूँ अपने, पर वो जो अभी जो मेरे को खुशबू आ रही है ना, वाह, तुम इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितना खुश फील करता हूँ। बालकनी में जब जब मैं जाता हूँ, मैं जब चाय पीता हूँ, पीनट बटर ब्रेड बना के, सैंडविच बना के उसको चाय के साथ पीता हूँ, वाह भाई, संतुष्टि संतुष्टि। पेट तो भरा हुआ रहता है एज अ स्नैक्स, जब मैं उसका वो बाइट बनाता हूँ ना भाई, ज़िंदगी। एक मेरा दही का भी मील बनाता हूँ मैं, 400 ग्राम दही मिला के, जैगरी पाउडर, नट्स मिक्स, वो सब मिला के, वो भी मेरे को। भाई, भाई लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा करना पड़े, सच बता रहा हूँ। और अगर करना भी पड़ रहा है ना, बेसिक कुकिंग तुम्हें करने पड़े, बेसिक कुकिंग सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। मैंने जो रेसिपीज़ बताई है, इसमें तुम्हारा पेट भर जाएगा। 6 केले खा लो, 4 केले खा लो दिन में, हो जाएगा। अंडे बॉईल कर लो, हो जाएगा उतने में ही। इतना कोई है नहीं जो इतना भारतीय जो किचन में जो इतना डंटे पाल रखे हैं ना, कि भाई किचन में नहीं घुसने देंगे, ये बड़ा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। बॉयल्ड अंडे के साथ तुम कटा हुआ खीरा सर्व कर दो, बस खत्म, खत्म। इससे ज़्यादा तुम्हें खाना भी नहीं चाहिए, खा भी नहीं पाओगे खा भी नहीं पाओगे। भाई पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तुम लोगों को ये लगता है। भाई मेरे को हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़े टाइम पहले मुझे जब कुकिंग नहीं आती थी शुरुआत में, तब थोड़ा मुश्किल होता था, इतना भी नहीं, फिर भी नहीं हुआ मुश्किल, मैं नहीं बोलूँगा। पर ये है कि अब हाँ, वैरायटी में, मतलब मेरे को मन करे तो मैं कुछ अच्छा खाना बना सकता हूँ। कभी बर्गर बना लेता हूँ, कभी पिज़्ज़ा बना लेता हूँ, कभी दाल बना लेता हूँ, चिकन तो बना ही लेता हूँ, कभी अंडे बॉईल कर लेता हूँ, दलिया वलिया ये सब तो बेसिक ही है ये। मतलब बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, कुछ भी बना सकते हो तुम, ऑमलेट बना सकते हो, कुछ भी बना लो। बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दो बार हो सकता है तुम्हें डर लगे, लेकिन अनकंफर्टेबल होना पड़ता है लाइफ में, अगर तुम्हें बहुत बढ़िया लाइफ बनानी है तो समझ लेना ये बात। वरना पड़े रहोगे वही घटिया। भाई मेरे को आज मतलब हर दिन ऐसा फील होता है कि मैं कितना सही डिसीजन था यार मेरा, वहाँ पे रहता, भैंचो ऐसी की तैसी हो जानी थी मेरी। भाई ऐसा खुश तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इंडियन इंडियन मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास और गरीब परिवार में तुम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सक तुम अचीव कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। कोई ना कोई आके पोक कर देगा। तुम अगर इतना खुश दिखाई भी दिए ना, तो समाज को प्रॉब्लम हो जाती है कि खुश कैसे मैं तो कमरा बंद होके खुश होता हूँ यहाँ पे भी, मेरे को तो भाई लोगों को खुशियाँ दिखाने से डर लगता है भाई, कि खुशियाँ दिखाओगे तो सामने वाला कोई ना कोई वो करने लग जाएगा, इतना खुश हो रहा है ला पैसे दे, इतना खुश हो रहा है ला भोग दे। भाई खुशियाँ दिखाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तुम जो सो कॉल्ड बोलते हो ना कि बच्चा होने पे खुशी होती है, जैसी ये खुशी आएगी तो वो लाओ लाओ पैसे दो ऐसे करने आ जाते हैं। खुशी दिखाओगे वहीं पे पैसे गए तुम्हारे। और यहाँ पे खुश खुश रहता हूँ मैं, कोई जो पैसा है जो डील है बस उससे ज़्यादा कोई पैसा ले ही नहीं सकता। तुम समाज में जब रहते हो ना भाई, तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ट्रस्ट मी। तुम बिना फालतू के मोल ले रहे हो। अगर तुमने शादी कर लिया, बच्चा कर लिया ना, इतने पैसे जाएंगे ना तुम्हारे, इतने पैसे जाएंगे, तुम शायद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। वही पैसा अगर तुम अपनी वेलनेस पे खर्च करो, अपनी बॉडी पे खर्च करो, अपने एक्सपीरियंसेस को एनरिच करने के लिए खर्च करो, भाई लाइफ एकदम मक्खन है।
मत करना शादी, मत लेना घर, मत बसाना अपनी गृहस्थी। ट्रस्ट मी, बाहर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इतना ज़्यादा खुश होने के मौके हैं। मेरे 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 जो सारे जो वो है ना, वो तो मैं कर भी नहीं पाता। मतलब अभी मैं अपने रूम को ही इतना ज़्यादा इंजॉय करता हूँ कि मेरी पास्ट लाइफ में तुम सोचो कि मेरे को कैसा रूम, कैसा मोहल्ला दिया गया होगा बचपन में, और तुम्हें भी, कई लोगों को, कि भाई मैं इस रूम को ही इंजॉय करता रहता हूँ, बालकनी को ही, पूरे दिन निकलता नहीं हूँ कभी कभी। मतलब वही इवनिंग वॉक, थोड़ा था वॉक वगैरह करने जो निकलता हूँ जंगल वंगल में, वो ही हल्का फुल्का। भाई मेरे को इतनी खुशी होती है यहाँ पे, तुम सोच रहे हो। अब मेरे को पता है ना तुम लोगों का स्टैंडर्ड इस तरह का है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं, इतने लो हैं, कि जब मैं ये चीज़ बताता हूँ तो वो लोग बोलते हैं खुश हो रहा है बिना फालतू के। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे कि मैं कहाँ से आता हूँ। और तुम लोग भी, तुम लोग अपना भी नहीं समझ रहे हो। भाई लाइफ में इतनी, मतलब ये बेसिक जो है ना, बेसिक चीज़ें, एक अच्छा घर, एक अच्छा हवादार कमरा होने से मेरे को इतनी खुशी हो रही है। सोचो मेरा पास्ट कैसा रहा होगा, कैसा कमरा दिया गया होगा मुझे। तुम नहीं कर सकते ना इमेजिन। वही तो स्टैंडर्ड लो हैं यहाँ के। तो यहाँ की खुशियाँ यहाँ की प्रायोरिटी है ही नहीं, पहली बात तो। कोई खुश है, कोई कोई मैं जैसे खुश फील कर रहा हूँ, हैं, मैं जैसे खुश फील कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये चीज़ें चेक, ये चीज़ें बात ही नहीं करता कोई। ये चीज़ें है ही नहीं प्रायोरिटीज़। गाड़ी है कि नहीं, घर, अपना घर है कि नहीं, ये है प्रायोरिटीज़। कौन से स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, शादी में कितना खर्चा किया, इसको शादी में क्या मिला, उसको शादी में क्या मिला, ये बेकार की चीज़ें हैं, इस समाज की घटिया चीज़ें। प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि तुमने लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस गैदर करे, कितनी कंट्री घूम ली तुमने, लग्जरी होटल में कितनी बार स्टे किया, बिजनेस क्लास में सफ़र किया कि नहीं किया, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ की एयर क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर कितना रहता है, कितना कंफर्टेबल फील करते हो। समझ ही नहीं आता लोगों को, है ही नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है ना यहाँ के। ये तो मैंने थोड़ा बहुत डाला है अभी। मैं जब ये सब बातें करता हूँ तो लोगों को थोड़ा ये वो होता है, और ये जो रैशनल कम्युनिटी ने जो थोड़ा बहुत वो किया है, वरना लोग ज्ञान तो पेल रहे हैं पर बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव लाना जरूरी है ना। मेरे अंदर तो जो बदलाव आता है, मैं बहुत ही मुखर होकर ये सब चीज़ें बोलता हूँ तो तुम्हें समझ में आती है ये सारी चीज़ें। लोग लोग बोलते हैं ना कि भाई लॉजिकल मलिक चैनल देखते हैं ना पर्टिकुलरली, तो चेंज आता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं भी इंप्लीमेंट कर रहा होता हूँ। यहाँ से ऑर्डर जो जो करता हूँ मैं सब बताता हूँ। पर ये कोई सोच पाएगा कि ये कोई क्यों बताएगा, ये मैं छोटी मोटी चीज़ें जो खरीद लेता हूँ और तुम्हें दिखाने लग जाता हूँ। ये तुम्हारा माइंड सेट शिफ्ट कर रहा होता हूँ मैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। पर ये तुमको लगता होगा ये क्या छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता है, ये एज ए यूट्यूबर तो इसको बड़ी ज्ञान की बातें और ये सब करनी चाहिए। नहीं, मेरे को पता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी लाइफ में जो वो किया है ना भाई, मेरे को जो खुशी महसूस होती है, जैसे चाय बना ली बालकनी में, बैठ गए, मैं जो व्यू के साथ इंजॉय करता हूँ ना भाई चाय, रील पे जाके देखना तुम, तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। अगर समझोगे नहीं तो फिर वही एवरेज लाइफ जीते रहो। अपना क्या है, अपनी तो बढ़िया लाइफ चल रही है भाई। चिड़िया की आवाज़ आई, देखो चिड़िया की आवाज़ आई। नॉइज़ कैंसिलेशन चालू है। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं चालू होता तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है यहाँ पे आगे। पीछे ही खेत है सेब का, और पूरा दूर तक खेत ही खेत है। इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ मैं, पर तुम समझोगे नहीं। देखो चिड़िया की आवाज़ आई भाई, अल्टीमेट। और खुशबू, खुशबू तो मैं तुम्हारे तक नहीं पहुँचा सकता, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम वो खरीद सकते हो प्रोडक्ट। वो डिफ्यूज़र होता है, और क्या होता है, सेंट, अतर जो भी होता है, बेड वाली भी एक खुशबू होती है। ये सब खुशबुएं ऑर्डर करो भाई, फ्रेगरेंसेस जब तुम इंजॉय करोगे ना इन्हें। हाँ पहले पर अपना घर को भी साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। तो ये जो हम जो ये खुशबू मारते हैं ना, ये एक एक सूचक है इस चीज़ का कि तुमने अपने घर को साफ़ कर लिया, बेडशीट चेंज कर लिया, ये सब वो सब, तभी तो डालोगे तुम खुशबुएं। तो ये भी एक बड़ा वो है, चेंज करो। परफ्यूम तुम तभी लगाओगे जब तुम खुशबू नहा के आओगे या वैसा कुछ, मुंह हाथ धो के, तब तुम खुशबू लगाओगे भाई, फ्रेश फील होता है। हाँ पर फ्रेश फील करना ये भी है कि तुम अगर झुग्गी झोपड़ी या वैसे घटिया मोहल्ले में रह रहे हो, तो फिर तुम खुशबू लगाओगे तो कोई लॉजिक नहीं है इसका। इसके लिए तुम्हें पहले अच्छी जगह पे आना पड़ेगा। नाले किनारे जो कॉलोनी है, जो तुम्हारी एक घटिया सी कॉलोनी है, वहाँ पे मत रहो। गांव है तुम्हारा, गांव में तो स्टिल फिर भी बेटर हो सकते हैं, थोड़े रूम वगैरह तो बेटर हो ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा खुला खुला रहता है वहाँ पे। गांव में स्टिल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन शहर वालों को ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। पर गांव की अपनी अलग समस्याएं हैं। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे देखो धूल उड़ती है,
तो तुम घटिया हो। तुम घटिया हो, जगह नहीं। मैं तो तुम्हें ही घटिया बोलूँगा। तुम रह क्यों रहे हो वहाँ पे? धूल, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और साउंड, मैंने बताया था ना एक वीडियो में क्या क्या चीज़ होते हैं। साउंड कौन सी आती है वहाँ पे? किसी को कोई धार्मिक मजहबी साउंड आ रही है तो वो जगह अच्छी नहीं है भाई, सीधा बता रहा हूँ। कोई धार्मिक मजहबी साउंड आ रही है, कोई गरीब लोगों की साउंड आ रही है, किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया उसकी आवाज़ आ रही है तुम्हारे, घटिया जगह पे हो तुम घटिया हो। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या किसी भी तरह से तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बेकार बेकार जगह पे हो तुम्हें चिड़ियाओं की आवाज़ नहीं आ रही, बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रही, घटिया हो तुम घटिया जगह पे हो। तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा, जभी तो तुम 200 करोड़ करके बैठे हो। तुम्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो तुम 200 करोड़ की जनता करके बैठे हो। अगर तुम्हें पड़ता ना फ़र्क, तो भारत की जनसंख्या 200 करोड़ नहीं होनी चाहिए भाई, इतनी इतनी वो नहीं है। पर तुम तो भैंचो 6-6 बच्चे पैदा करके 200 करोड़ की जनता कर दी तुमने। क्यों? क्योंकि तुम्हें इन स्टैंडर्ड से फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। तुम लोग वो बेसिक में ही जीने में खुश हो, तुम लोग नल्ले। खुशियाँ आएंगी कहाँ से? घटिया चीज़ें करते हो, 200 करोड़ की जनता करके बैठे हुए हो। क्या होएगा यहाँ का? पेड़ कटेंगे, टेम्परेचर डिसबैलेंस होएगा, खुशबुएं तो छोड़ छोड़ जाओ, बहन जो बदबू आती होगी तुम्हारे मुंह से जहाँ पे इतने लोग रहेंगे, तो और क्या होएगा भाई? पॉजिटिविटी होती है सच में भाई, मज़ा आ जाता है। लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करो, थोड़ा लोड कम करो, मिनिमलिज्म करो थोड़ा सा। इतने कपड़े, इतनी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। थोड़ा मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखो बस, जो तुम्हें खुश करते हैं, जो तुम्हें हेल्दी बनाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी वेलबींग के लिए ज़रूरी है। और इन सब से पहले क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे। और उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी रैशनैलिटी को, अपनी इन सब कुछ से जो तुम्हें चीज़ें समझ में आई है उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और पैसा तो बहुत ही ज़्यादा कमाओ, और सीक्रेटली कमाओ। मैंने कई बार बताया कि चुपके से अपना पैसा कमाओ और चुपके से रखो। किसी को दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं कितना पैसा है तुम्हारे पास। और तुरंत सबसे पहले उस जगह से निकलो जिस जगह पे तुम हो ना, वहाँ पे अगर सही वो सारे जो पैरामीटर्स बताए मैंने वो नहीं है, तो भाई निकल जाओ। तुम बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो अपना, सच में। एक्सपीरियंसेस को गैदर करो भाई। एक एक दो दो महीने कहीं जाके रह के रहो। बस इलेक्ट्रिक केटल ले लेना, बाकी सारी चीज़ें तो उधर मिल ही जाती हैं। इलेक्ट्रिक केटल की भी वैसे ज़रूरत नहीं है अब तो, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जो होम स्टे और इन सब में रुकते हैं उसमें सब हो जाता है, वैसे सब होता ही है। पर यह है कि एक आध बर्तन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, तो जैसे अंडे बॉईल करना, पटेटो बॉईल करना, ये सब चीज़ें हो जाती है, राजमा दाल। इंजॉय करो भाई। और आने वाले टाइम में ये होम स्टे और ये सब और ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो इनकी जब जनसंख्या कम हो जाएगी और इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये सस्ते हो जाएंगे बहुत। तो फ्यूचर के लिए नहीं डरना चाहिए। जो सिंगल कम्युनिटी है ना भाई, फ्यूचर के लिए मत डरना। मैं आज जब 2025-26 इनमें जब अच्छे से कैरी आउट कर रहा हूँ मैं ये सब, तो आगे तो और ज़्यादा ईजी होएगा। ये तो बहुत कॉमन बात है ना, बहुत कॉमन बात है। पॉजिटिव रहो, दुनिया के लिए अच्छा सोचो, और अच्छे से जियो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी बाहर। तुम्हारा ऑरा डिफाइन करता है कि बाहर वाले कैसा फील करेंगे तुम्हारे लिए। तुमको सस्ते में भी दे देंगे फिर वो, अगर तुम्हारा वो सही है तो। इन्होंने इस बार मेरा बहुत कम कर दिया किराया। वैसे तो बरसातें आ गई हैं इसलिए भी, और फिर वैसे भी किराया मेरा कम हो गया। मेरा बिहेवियर अच्छा है, इनको मेरे साथ अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। कभी कभी मैं कुछ खाना वाना बनाता हूँ तो मैं इनको चाय या कुछ ना कुछ जो भी बनाता हूँ, पिज़्ज़ा वीज़ा, वो दे देता हूँ थोड़ा सा। चिल, क्या जा रहा है? थोड़ा बहुत खाना वाना, मतलब गुड जेस्चर रखो। जो लोग तुमसे कनेक्टेड हैं उनके सामने बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, गुड रहो। लोगों को इतना ही चाहिए भाई, लोगों को ज़्यादा नहीं चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहे, बस इतना ही चाहिए। तुम बाहर रहो, अनजान लोगों के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कितने लोगों के साथ रहता हूँ, बस उन्हें थोड़ा गुड जेस्चर चाहिए होता है। तुम थोड़ा ठीक से बात कर लो, इतना ही है बस। तुम चाय बना रहे हो तो एक चाय उनसे भी पूछ लो, कभी कभी चाहिए होगी उन्हें, कभी कभी नहीं चाहिए होगी। इतना है बस। और इसके बदले में वो मेरा इतना किराया कम कर रखा है ना इन्होंने भाई, तुम समझ नहीं पाओगे। एकदम कम किराए में मैं रहता हूँ, है ना।
और इतना बढ़िया वो सब मैनेज करके देता है। जब बोलो बेड शीट और ये सब चेंज हो जाता है, रूम फ्रेशनर सब। हैक करो लाइफ को। अगर तुम ये पैटर्न पे जियोगे ना, कोई ग्रोथ नहीं होगी। पैटर्न को तोड़ो, पैटर्न तोड़ो, दिमाग लगाओ, तब देखना इतना फ़ायदा होएगा तुम्हें। ये जो कुत्ते की तरह तुम भाग रहे हो ना, इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ चलो भाग भी लो, पर मिलना भी तो चाहिए। ये सब तुम्हें फिर भी नहीं मिलता। तुम तो गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बेंगलोर, मुंबई ऐसी जगह पे रह रहे हो। भीड़, पेड़ नहीं है। बेंगलोर में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है मौसम, बाकी का तो एकदम ऐसा खस्सी हो रखा है एकदम। मुंबई में तो बहन जो मेरे को घिन आती है ऐसा, मतलब एक तो कीचड़ कीचड़ सी बारिश सी, बहन तो गरीबी गरीब, गरीबी गरीब भाई। मुंबई गरीब देखने हैं ना तुम्हें, मुंबई जाओ, इतने गरीब दिखाई देंगे। घिन आती है एकदम। मेरा मन नहीं करता भाई वहाँ जाने का। हाँ थोड़े बहुत वो वर्ली बैंड्रा इधर का थोड़ा सा बस एरिया ठीक है। वहाँ पे औकात नहीं है लोगों की रहने की, थोड़ा ही है बस, मतलब थोड़े लोगों का है। बाकी पूरा मुंबई तुम देख लो भाई, ऐसी की तैसी। बारिश आ जाती, कीचड़, लोग भाई इतना मतलब कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ है, उसके अंदर से जा रहे हैं। इतना इतना पानी भर जाता है। उधर नाला सोपारा, उधर के बैंड घटिया एकदम। और लोग उधर भी पैदा कर रहे हैं बच्चे। झुग्गी झोपड़ी भी नहीं बोलूँ मैं उसे, पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। झुग्गी झोपड़ी बहुत है वहाँ पे भाई। इन लोगों को कौन समझाएगा बताओ। ये रैशनल चैनल देखेंगे घंटा। अभी कुछ नहीं रोकने वाली, कम से कम 500 करोड़ तक जाएगी जनता, तब जाके डिक्लाइन होएगी। यहाँ पे तो अभी तो पैदा ही करे जा रहे हैं बैंड। हाँ वैसे एजुकेटेड लोग तो कम कर रहे हैं, पर कितने हैं एजुकेटेड लोग। ये गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं। एक तो सड़क वाले लोग पैदा कर दे रहे हैं बच्चे, कहाँ से ये खुशबू वाला जीवन जिएंगे ये। एयर क्वालिटी ये सब को समझेंगे, कभी समझेंगे नहीं। टेम्परेचर तुम नहीं समझते आज तक। टेम्परेचर को मैं कितनी बार बोलता हूँ कि टेम्परेचर जहाँ पे तुम रहते हो टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी और हर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। ऑक्सीजन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अंग्रेज लोगों को देखो, कभी भी नहीं रहते वो दिल्ली विल्ली में। एक आध दिन रहते हैं, बस लैंड करते हैं जब वो वहाँ पे, सीधा भागते हैं धर्मकोट, मनाली, ऋषिकेश, या इधर उधर जहाँ भी जाना होता है। टेम्परेचर और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये डायरेक्ट हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। तुम बायोलॉजी ख़राब कर रहे हो अपनी। इतना शोर होएगा तो कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा, इतना शोर रहता है दिल्ली में, देखा तुमने कितना इन सब। यहाँ पे तुम्हें कोई आवाज़ आ रही, चिड़िया की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तुम सोचो, चिड़िया की आवाज़ बालकनी में घुस के। पता नहीं रूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो रूम में भी घुस जाए, मज़ा आ जाए। पर मक्खी वो भी मक्खी भी घुस जाती है मक्खी, और वो भी तो बंद कर रखना पड़ता है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये जो मैंने बताई ना खुशबुएं खरीदो, लाइफ में खुशबू ऐड करो भाई, लाइफ की खुशबू ऐड करो। अच्छे टेम्परेचर में जाओ। टारगेट ये होने चाहिए तुम्हारी लाइफ के, पैसा कमाना, ये करना, गाड़ी लेना, ये सब टेम्परेचर ये मत रखो भाई। टारगेट टारगेट रखो कि तुम्हें कैसे, कितने टेम्परेचर में रहना है, कितने साल के कितने महीने रहना है, कितने देश घूमने हैं, क्या करना है, वो स्टैंडर्ड बनाओ। समझ नहीं आया। मैं गरीब लोग हैं यहाँ पे एक तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गरीबों।